नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रहस्य और रोमांच से भरा है। यह विषय है इंटरनेट की दुनिया, लेकिन इंटरनेट की वह दुनिया जो आमतौर पर हमारी नजरों से ओझल रहती है। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की उस दुनिया की जिसके बारे में शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन शायद ही कभी गहराई से जानने का मौका मिला होगा। यह एक ऐसी दुनिया है जो विशाल है, जटिल है और कई मायनों में हमारी कल्पना से भी परे है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उसके एक छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। हम हर दिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या छिपा है, लेकिन जिसका एक बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से छुपा है। यह कुछ वैसा ही है जैसे हम समुद्र में तैरते हुए सिर्फ बर्फ की चोटी को देखते हैं, जबकि उसका विशालकाय हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। हम सब गूगल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी वेबसाइट्स और एप्स हमें इंटरनेट की सतह पर ही मिलते हैं। यह हिस्सा है सरफेस वेब, यानी कि इंटरनेट का वह हिस्सा जो आसानी से खोजा जा सकता है और जिस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। इंटरनेट का वह भाग जिसे हर कोई देख सकता है। यह इंटरनेट का लगभग 4% हिस्सा है, लेकिन सतह के नीचे है डीप वेब, जो कि इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते हैं, जिसमें आपकी ईमेल, जो कि सिर्फ आप ही देख सकते हैं, बैंक डिटेल्स, जो कि एन्क्रिप्टेड होती हैं और सुरक्षित रखी जाती हैं, सरकारी रिकॉर्ड्स जैसी निजी और सुरक्षित जानकारियां होती हैं। यह डेटाबेस और आर्काइव्स से भरा है। यह पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन के बिना नहीं खुलती, इसलिए यह जानकारी केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होती है जिनके पास इसे एक्सेस करने की अनुमति होती है। डीप वेब खतरनाक नहीं, बल्कि हमारी प्राइवेसी के लिए जरूरी है। यह हमें अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। लेकिन डीप वेब के भीतर छुपा है डार्क वेब, जो कि डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह बहुत ही अलग और खतरनाक है। इंटरनेट का सबसे गुप्त और खतरनाक हिस्सा, जहां पर पहचान छुपाना बहुत आसान होता है, जहां गुमनामी के साये में गैर कानूनी काम होते हैं। यहां पर ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध सामानों की खरीद बिक्री होती है। यहां अपराधी पहचान छुपाकर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और कानून से बचने की कोशिश करते हैं। ड्रग्स, जो कि अवैध हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हथियार, जिनका इस्तेमाल हिंसा और अपराध के लिए किया जा सकता है, डेटा चोरी जैसे अपराध करते हैं। वे लोगों की निजी जानकारी चुराकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं या उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। आज हम जानेंगे डार्क वेब क्या है, यहां क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए। हम यह भी जानेंगे कि डार्क वेब इतना खतरनाक क्यों है और हमें इससे दूर रहने की आवश्यकता क्यों है। जानकारी ही सुरक्षा है, सावधान रहे। इंटरनेट की इस अनदेखी दुनिया के बारे में जानना जरूरी है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इंटरनेट को एक विशाल और जटिल शहर की तरह सोचिए, जहां हर तरह की गतिविधियां होती हैं। यह शहर इतना बड़ा है कि इसके कई हिस्से हमारी नजरों से ओझल हैं। सरफेस वेब इस शहर की खुली सड़कें हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और वो सभी वेबसाइटें जिन्हें आप आसानी से सर्च इंजन के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। यह इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। डीप वेब इस शहर की प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, आपका घर, ऑफिस, वो सभी ऑनलाइन जगह है जहां जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत होती है, जहां सिर्फ चाबी या पहचान पत्र से ही एंट्री मिलती है, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स, ईमेल या वो क्लाउड स्टोरेज जहां आपने अपनी निजी तस्वीरें रखी हैं। ये सब डीप वेब का हिस्सा है। अब सोचिए, इसी शहर में कुछ अंधेरी, गुमनाम गलियां हैं जहां रोशनी कम है और लोग छिपकर काम करते हैं। यही है डार्क वेब। यह इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे जानबूझकर छिपाया गया है और जिसे ढूंढना आसान नहीं है। यहां जाने के लिए आम ब्राउजर नहीं, बल्कि टॉर जैसे खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यह सॉफ्टवेयर आपकी पहचान को छुपाने में मदद करता है। टॉर यूजर की पहचान और लोकेशन छुपा देता है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या कर रहा है। यह गुमनामी डार्क वेब का एक अहम हिस्सा है, जिससे अपराधियों को गुमनामी मिलती है। वे बिना पकड़े जाने के डर से गैर कानूनी काम कर सकते हैं। यहां लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है, खासकर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी, जिससे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी की वजह से पैसों का लेन देन गुमनाम रहता है, जिससे अपराधियों को और भी आसानी होती है। डार्क वेब को अपराधियों ने नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना ने सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए बनाया था। इसका मकसद था
कि जासूस और मुखबिर बिना किसी डर के आपस में बात कर सके। बाद में इसका दुरुपयोग शुरू हो गया। जब गलत लोगों को इस तकनीक के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसका इस्तेमाल प्राइवेसी या सेंसरशिप से बचने के लिए करते हैं, जैसे कि वो लोग जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां सरकार इंटरनेट पर पाबंदी लगाती है। लेकिन अपराधियों ने इसे अपराध का अड्डा बना दिया। यहां गैरकानूनी चीजें बेची और खरीदी जाती हैं और कई तरह के गलत काम होते हैं। डार्क वेब पर सबसे बड़ा खतरा है, आप नहीं जानते स्क्रीन के दूसरी तरफ कौन है। हैकर, अपराधी या कोई ब्लैकमेलर, कोई भी हो सकता है। यहाँ हैकर्स आपके डिवाइस में वायरस डाल सकते हैं, आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपकी बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, फोटो, सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। डार्क वेब पर हिंसा, नफरत और अवैध कंटेंट भरा पड़ा है, जो मानसिक रूप से भी नुकसानदेह है, खासकर युवाओं के लिए। यहां फंसना आसान है, बाहर निकलना मुश्किल। कई बार लोग सिर्फ जिज्ञासा में यहां जाते हैं और अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। डार्क वेब कोई रोमांच नहीं, बल्कि असली अपराध की दुनिया है। यहां से दूर रहना ही समझदारी है। डार्क वेब को अपराध की सबसे बड़ी ऑनलाइन मंडी कहा जाता है। यहां ड्रग्स, हथियार और चोरी की गई निजी जानकारी खुलेआम बिकती है। ड्रग्स, कोकीन, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स, सब कुछ गुमनाम ऑनर और क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट के साथ। हथियारों का भी बड़ा बाजार है, पिस्तौल से लेकर राइफल तक सब कुछ। हैकर्स यहां लोगों के क्रेडिट कार्ड, सोशल मीडिया पासवर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स बेचते हैं। हैकिंग सर्विसेज, नकली पासपोर्ट, जाली डिग्रियां, नकली नोट, सब कुछ उपलब्ध है। कुछ अपराधी सुपारी लेकर हत्या जैसी खतरनाक सेवाएं भी ऑफर करते हैं। डार्क वेब पर अपराध की कोई सीमा नहीं, यहां सब कुछ बिकाऊ है। डार्क वेब के इतिहास में सिल्क रोड सबसे कुख्यात बाजार था। इसे अपराध का अमेजन कहा जाता था। 2011 में रॉस ओलेब्रिच ने इसे शुरू किया, जहां लोग गुमनाम रहकर ड्रग्स और अवैध सामान खरीद बेच सकते थे। बिटकॉइन में पेमेंट, पोस्टल सर्विस से डिलीवरी, सब कुछ छुपा हुआ। 2 साल में सिल्क रोड ने अरबों डॉलर का कारोबार किया। FBI और एजेंसियों ने महीनों तक अंडरकवर रहकर जांच की। एक छोटी सी गलती, रॉस की असली ईमेल आईडी का सुराग, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिल्क रोड की कहानी बताती है, कानून से भागना आसान, लेकिन छुपना नामुमकिन है। डार्क वेब पर कानून का राज नहीं चलता, यह सोचना गलत है। पुलिस और एजेंसियां अब पहले से ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम हैं। साइबर क्राइम यूनिट्स अंडरकवर होकर डार्क वेब पर अपराधियों के नेटवर्क में घुसती हैं। वे नकली पहचान से सबूत इकट्ठा करती हैं और गिरोह का पर्दाफाश करती हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, FBI, इंटरपोल, यूरोपोल मिलकर बड़े ऑपरेशन चलाते हैं। ऑपरेशन बायोनिस जैसे अभियानों ने कई डार्क वेब बाजार बंद करवाए हैं। साइबर एक्सपर्ट्स टॉर नेटवर्क की गुमनामी तोड़ने और क्रिप्टोकरेंसी ट्रैक करने के नए तरीके खोज रहे हैं। अपराधी छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून के हाथ डार्क वेब तक पहुंच सकते हैं। कई युवा जिज्ञासा या रोमांच में डार्क वेब एक्सप्लोर करने की सोचते हैं। वे अक्सर इसकी छिपी हुई दुनिया, अज्ञात कंटेंट और रोमांचक कहानियों से आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ ऐसा खोज लेंगे जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। डार्क वेब एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान है और बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। डार्क वेब पर जाना बारूदी सुरंग पर पैर रखने जैसा है। आप नहीं जानते कि अगला कदम क्या खतरा लेकर आएगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां खतरे हर कोने में छिपे हैं, हर कदम पर खतरा। यहां वायरस, मैलवेयर और अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ वहां जाना भी आपको कानून के रडार पर ला सकता है। डार्क वेब पर कई अवैध गतिविधियां होती हैं और आपकी उपस्थिति मात्र से आप संदिग्ध बन सकते हैं, कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। अनजाने में भी आप किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हैकर्स आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं, वे आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं और आपके कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, वेबकैम ऑन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के बिना आपकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वे आपकी निजी जानकारी या रिकॉर्ड किए गए वीडियो का उपयोग करके आपको पैसे देने या कुछ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है। आपका नाम, पता, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड विवरण और अन्य संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हो सकती है और आप फिरौती के शिकार बन सकते हैं। हैकर्स आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और उसे वापस पाने के लिए आपसे पैसे मांग सकते हैं। अनजाने में किसी अपराधी से बातचीत,
आप बिना जाने किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो खतरनाक है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। डार्क वेब पर आपकी गतिविधियों से आपके परिवार को भी खतरा हो सकता है। डार्क वेब से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित है। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करें और सुरक्षित रहें। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए डार्क वेब से दूर रहें। खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता और सावधानी। बच्चों से इंटरनेट के खतरों पर खुलकर बात करें। डार्क वेब के बारे में सही जानकारी दें। हर अकाउंट के लिए मजबूत अलग अलग पासवर्ड रखें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ON करें। अनजान लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें। ये वायरस या डेटा चोरी का जरिया हो सकते हैं। अपने डिवाइस और एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर संवेदनशील काम न करें। बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। बच्चों को सिखाएं कि किसी अजनबी से निजी जानकारी शेयर न करें। छोटी सावधानियां बड़े खतरों से बचाती हैं। आज हमने जाना कि डार्क वेब क्या है, यह कैसे सरफेस और डीप वेब से अलग है और यहां किस तरह के अपराध होते हैं। डार्क वेब गुमनामी का नकाब है, जहां अपराधी हर तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। सिल्क रोड जैसी कहानियां बताती हैं कि अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कानून डार्क वेब तक पहुंच सकता है, कोई भी हमेशा के लिए छुप नहीं सकता। युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक इस अंधेरी दुनिया से दूर रहना ही समझदारी है। इंटरनेट एक शक्तिशाली औजार है, इसे सही इस्तेमाल करें, गलत रास्तों से बचें। अपनी ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखें, सतर्क रहें, क्योंकि डिजिटल युग में सावधानी ही सुरक्षा है।